138 दिनों के लिए शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं 13 जुलाई 2025 को। शनिदेव जब वक्री होंगे मीन राशि में तो कौन से राशि वालों को लाभ कराएंगे, कौन कौन से राशि वाले हैं जिनके लिए परेशानियां बढ़ाएंगे, सब पर विस्तार से बात करेंगे। 12 राशियों पर शनिदेव के वक्री होने का क्या प्रभाव होगा ये जानेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एस्ट्रो तक और मैं हूं प्रवीण मिश्र। 13 जुलाई 2025 को शनिदेव वक्री होने वाले हैं। कर्म फलदाता शनिदेव जब अपनी चाल बदलते हैं तो सभी राशियों पर अलग अलग असर डालते हैं। 13 जुलाई 2025 को सुबह 7:24 पर शनिदेव मीन राशि में वक्री हो जाएंगे और ये 28 नवंबर 2025 तक वक्री अवस्था में रहेंगे। तो ये जो समय है, ये समय अलग अलग राशि वालों के जीवन पर अलग अलग प्रभाव लेकर आएगा। वक्री होने का मतलब ये होता है उल्टी चाल चलना। जैसे रिवर्स गियर आप लगाते हैं ना तो गाड़ी पीछे चलने लगती, इसी को वक्री अवस्था कहते हैं ज्योतिष में, उल्टी चाल चलना। तो शनिदेव जब उल्टी चाल चलेंगे, वक्री अवस्था में होंगे तो आपकी राशि पर क्या असर डालेंगे आइए जानते हैं। सबसे पहले बात मेष राशि की। मेष राशि वालों की शनि की 7.5 चल रही है और शनिदेव वक्री हो रहे हैं मीन राशि में। मेष राशि वालों को शनिदेव की इस वक्री अवस्था के दौरान, वक्री कब से कब तक रहेंगे, 13 जुलाई 2025 से 28 नवंबर 2025 तक। तो ये जो 138 दिन का समय है, मेष राशि वालों को इन दिनों में आपको अपने खर्चों को विशेष रूप से कंट्रोल में रखना होगा। गैर जरूरी चीज़ों पर धन खर्च करने से बचें। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अपने हेल्थ को लेकर के कोई लापरवाही ना करें। अपना खान पान ठीक रखें। कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो दवाई समय पर लेते रहिएगा। प्रॉपर्टी से संबंधित बड़े फैसले बहुत सावधानी से करने की आवश्यकता होगी। जब शनिदेव वक्री होंगे, प्रोफेशन के क्षेत्र में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं अपने कार्य समय पर पूरे करते रहिएगा। किसी भी बात को बार बार रिपीट करना, किसी भी काम को बार बार रिपीट करने से बचने की सलाह होगी। जो लोग जॉब कर रहे हैं करियर में कोई परेशानी नहीं आएगी। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं आपका बिजनेस चलता रहेगा, धन आपके पास आता रहेगा। एक और जो आपको सावधानी बरतनी है कि लोन लेकर के प्रॉपर्टी खरीदना, लोन लेकर के बिजनेस में पैसा लगाना, बहुत ज़्यादा पर्सनल लोन लेना, जो लोग जॉब करते हैं इससे बचने की सलाह होगी। शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होगी और आपके जो काम अधूरे पड़े थे उन्हें पूरे करने की कोशिश करिएगा। तो वक्री अवस्था के दौरान शनिदेव आपके अधूरे काम को भी पूरे करवा देंगे। ऐसे रिश्ते जिनको आप सुधारना चाहते थे, ऐसे रिश्ते जिनको आप और मजबूत करना चाहते थे, उनके लिए प्रयास करेंगे इस दौरान तो आपके रिश्ते सुधर जाएंगे। बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, लेकिन बहुत ज़्यादा असावधान होकर के भी अपनी दिनचर्या नहीं चलानी है जब तक शनिदेव वक्री हैं। उपाय क्या करें जिससे वक्री अवस्था में जब तक शनिदेव रहेंगे तो आपको परेशान ना करें, अच्छे रिजल्ट प्रदान करें। आप नियमित रूप से हर शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें और किसी एक गरीब व्यक्ति को भोजन अवश्य दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। अब बात वृष राशि की। शनिदेव वक्री हो जाएंगे 13 जुलाई से। 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर के बीच में वृष राशि वालों को अपने करियर के क्षेत्र में ऊंचाइयों पर पहुंचने के अवसर मिलेंगे। आपकी मेहनत रंग लाएगी।
जो लोग ईमानदारी से, मेहनत से अपना कार्य करते हैं, उनको अच्छी सफलता मिलेगी। जो लोग गलत तरीके से धन कमाते हैं, गलत तरीके से अपने प्रोफेशन में कार्य करते हैं, उनको शनिदेव दंड देंगे इस दौरान, इसलिए वो लोग बहुत सावधान हो जाएं। वृष राशि वाले जो लोग बिजनेस करते हैं, व्यापार के क्षेत्र में आपकी स्थिति सामान्य रहेगी। बिजनेस के क्षेत्र में बेवजह धन खर्च करना, लोन लेकर के उचित नहीं होगा। लोन लेकर के, कर्ज लेकर के बिजनेस में पैसा ना लगाएं। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। घर परिवार वालों से जो आप अपेक्षा रख रहे हैं, वो अपेक्षा रखना भूल जाइए। अपने कर्म से, अपने मेहनत से अपेक्षा करिए। आपकी मेहनत, आपके कर्म ही आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। वृष राशि वालों को ध्यान क्या रखना है? झूठे वादे किसी से ना करें और कोशिश करें कि आप अपने घर परिवार वालों को समय दें, उनके साथ वक्त बिताएं और धार्मिक कार्यों में थोड़ा सा ज़्यादा समय देने की आवश्यकता है। धार्मिक कार्यों में समय निकाल करके शामिल होने की आवश्यकता है, उन्हें इग्नोर ना करें। उपाय क्या करें जिससे कि शनिदेव आपको परेशान ना करें, अच्छे रिजल्ट प्रदान करें अपनी वक्री अवस्था में? आप नियमित रूप से हर शनिवार के दिन किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को 1 किलो तेल का दान करें। खासकर सरसों के तेल का दान करेंगे तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। ध्यान रखिएगा, रिफाइंड ऑयल दान मत करिएगा, क्योंकि रिफाइंड ऑयल जो लोग खाएंगे उन्हें नुकसान करेगा, तो आपको भी नुकसान भुगतना पड़ सकता है। इसलिए ऐसा तेल जो शुद्ध हो और स्वास्थ्य के लिए अनुकूल हो, प्रतिकूल ना हो, तो सबसे अच्छा है सरसों के तेल, शुद्ध सरसों के तेल का दान करें। अब बात मिथुन राशि की। शनिदेव मीन राशि में वक्री हो रहे हैं। 13 जुलाई से 28 नवंबर तक वक्री अवस्था में रहेंगे। मिथुन राशि वालों को शनिदेव के इस वक्री अवस्था के दौरान अपने घर परिवार पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। कोशिश करें कि आपके घर परिवार में, रिश्तों में तनाव ना बढ़ने पाए। अपनी तरफ से पॉजिटिव होकर के लोगों के साथ व्यवहार करना होगा। करियर के क्षेत्र में स्थिति यथा सामान्य रहेगी, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। जो लोग व्यापार करते हैं, व्यापार में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी दिखाना, अति आतुरता दिखाना उचित नहीं होगा। यानी मिथुन राशि वाले पूरे धैर्य से अपने काम को करते रहें। आपके काम थोड़ा सा डिले से होंगे, लेकिन अवश्य होंगे और कोई परेशानी नहीं आएगी। इस समय में अपने रिश्तों को संभालने की आवश्यकता होगी। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। अपने खान पान का ध्यान रखें। जो लोग शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं उनके लिए ठीक है। जो लोग नॉनवेज खाते हैं तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। कोशिश करें कि नॉनवेज ना खाएं, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। खान पान अपने स्वास्थ्य के अनुकूल रखना मिथुन राशि वालों को इस दौरान उचित होगा। अगर कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो समय पर दवाइयाँ अवश्य लेते रहिएगा। अगर आप किसी टूर पर, यात्रा पर जाना चाहते हैं इस दौरान तो जा सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। संतान के साथ पॉजिटिव तरीके से पेश आएँ, उनकी बातों को सुने, समझें, उन्हें वक्त दें। लोग शिकायत करते हैं कि जी हमारे बच्चे बात नहीं मानते। अगर आपकी मिथुन राशि है तो आप अपने बच्चों की बात को सुनिए, समझिए और जल्दी से रिएक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आप बच्चों की फीलिंग को समझ करके उनका साथ दें, उनकी बात को समझें, क्या उनके लिए अच्छा है, उसको ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे करके अपनी बात, अपने जो आपके विचार हैं उस तरफ मोड़ने का प्रयास करें। एकदम से कोशिश करना, एकदम से किसी चीज़ के लिए मना करना उचित नहीं होगा। हमारा भाव शायद मिथुन राशि वाले समझ गए होंगे। उपाय क्या करें जिससे कि जो ये वक्री शनिदेव हैं ये परेशान ना करें, आपको अच्छे रिजल्ट ही प्रदान करें? आप
नियमित रूप से हर शनिवार के दिन 8 गरीबों को फल का दान करें। जो फल जिस सीजन में मिलता है उस सीजन में उस फल का दान करना उचित माना जाता है। तो आप ऋतु के अनुसार फल का दान करेंगे कम से कम 8 गरीबों को, तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर्क राशि की। कर्क राशि वालों को शनिदेव के इस वक्री अवस्था के दौरान यानी 13 जुलाई से 28 नवंबर के बीच में पूरी प्लानिंग के साथ स्टेप बाय स्टेप अपने काम को आगे बढ़ाना होगा। कर्क राशि के जो जातक जॉब करते हैं, आप अपने करियर के क्षेत्र में तरक्की करना चाहते हैं तो कोई स्किल अगर सीखने की ज़रूरत है तो इस दौरान अवश्य सीख लीजिए। कोई ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है तो आगे बढ़कर ट्रेनिंग ले लें, उसमें आलस्य ना करें। अगर आपको कुछ सीखना है तो उसको टालें नहीं, समय पर वो ज्ञान सीख लीजिए, वो स्किल सीख लीजिए, वो सॉफ्टवेयर सीख लीजिए और उसका इस्तेमाल करना शुरू करें तो करियर के क्षेत्र में आपकी उन्नति होगी। जो लोग व्यापार करते हैं, व्यापार में धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप अपने आप काम को आगे बढ़ा सकते हैं, आपको सफलता की प्राप्ति होगी। संतान से सुख आपको मिलेगा। ध्यान क्या रखना है, जब शनिदेव वक्री अवस्था में है तो किसी से लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है। अपने काम से काम मतलब रखना है। इमोशनल होकर के बड़े फैसले करने से बचने की सलाह होगी। ऐसे लोग जो लोग नेगेटिव बात करते हैं, कर्क राशि वाले, ऐसे लोगों से दूरी बना करके रखें। ये अपना समय तो खराब करेंगे ही, आपका भी समय खराब करेंगे और आपके डिसीजन को इफेक्ट कर सकते हैं। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, बस मेंटल टेंशन से बचना है, बेवजह की टेंशन नहीं पालनी है। उपाय क्या करें, आप प्रतिदिन भगवान शिव को जल चढ़ाइए। शनिदेव भगवान शिव के भक्त हैं और कर्क राशि वाले यदि शिव पूजन करेंगे, शिव जी की भक्ति करेंगे तो शनिदेव आपको बहुत अच्छे रिजल्ट प्रदान करेंगे। अब बात सिंह राशि की। सिंह राशि वालों की ढैया चल रही है। जैसे मेष राशि वालों के लिए 7.5 चल रही थी, सिंह राशि वालों की ढैया चल रही है। लेकिन ढैया चल रही है इसका मतलब आप टेंशन ले लें, ये उचित नहीं होगा। सिंह राशि वाले कोशिश करें कि किसी लड़ाई झगड़े में इस दौरान ना पड़े। 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर के बीच में खास करके अपने रिश्तेदारों के साथ, आपके जो करीबी लोग हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, उनके साथ छोटी छोटी बातों को लेकर उलझने से बचने की सलाह होगी। सिंह राशि वाले, अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें धैर्य से, जो भी आपका मामला है उसे धैर्य से सुलझाने का प्रयास करेंगे तो आपको कामयाबी मिल जाएगी। सिंह राशि के जो लोग जॉब करते हैं, करियर के क्षेत्र में आप अपने काम पर ज़्यादा जोर दें, अपने काम पर ज़्यादा ध्यान दें। आलस्य की वजह से किसी भी काम को टालें नहीं तो आपके लिए उचित होगा। जो लोग व्यापार करते हैं, व्यापार के क्षेत्र में उधार लेन देन से बचने की सलाह होगी। बहुत ज़्यादा उधार में माल इकट्ठा करना, बहुत ज़्यादा उधार में सेल करना उचित नहीं होगा। इस दौरान सेहत के मामले में सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो समय पर लेते रहिए। अपनी दिनचर्या को ठीक रखें। सुबह कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, दिन में क्या काम करना है, पूरी दिनचर्या टाइम टेबल के हिसाब से सेट करके चलने की ज़रूरत है सिंह राशि वालों के लिए। अगर दिनचर्या बिगड़ी, मान लीजिए सुबह देर से उठते हैं, रात को देर से सोते हैं, तो आपके हेल्थ पर असर पड़ सकता है। क्या करना है, क्या उपाय है जिससे कि शनिदेव वक्री अवस्था में आपको परेशान न करें, अच्छे रिजल्ट प्रदान करें? प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार के दिन कम से कम 3 गरीबों को शुद्ध शाकाहारी भोजन का दान करें। अब बात कन्या राशि की। कन्या राशि वालों को
शनि देव की इस वक्री अवस्था के दौरान 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर के बीच में कार्यक्षेत्र में अपने आउटपुट को, अपने रिजल्ट को बढ़ाने के अवसर मिलेंगे। आप जो काम करेंगे उसके अच्छे नतीजे आपको देखने को प्राप्त होंगे। कन्या राशि वालों के जो काम रुके पड़े थे वो कार्य आपके इस दौरान पूरे हो जाएंगे। कन्या राशि वाले जो लोग जॉब बदलने की कोशिश कर रहे हैं, इस दौरान कोशिश करिएगा आप जॉब बदलने में भी कामयाब होंगे। जो लोग व्यापार करते हैं अपने व्यापार पर पूरा ध्यान दें, कंसंट्रेशन के साथ, पूरी मेहनत के साथ कार्य करेंगे तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। वक्री अवस्था में भी शनिदेव आपको परेशान करने वाले नहीं हैं। आपकी इनकम बढ़ेगी और अगर आप कहीं पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे, पैसा लगाएंगे तो वहाँ से अच्छे रिजल्ट भी आपको प्राप्त होंगे। यानी शनिदेव वक्री अवस्था के दौरान कोई ऐसी परेशानी आपके लिए लेकर आने वाले नहीं हैं। ध्यान क्या रखना है आपको? धैर्य रखना है। बहुत ज़्यादा आतुरता नहीं दिखानी है। बिना सोचे समझे कोई भी कार्य नहीं करना है। उपाय क्या करें? आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो शनिदेव प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि जो लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं शनिदेव उन्हें परेशान नहीं करते, उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अब बात तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए शनि देव की जो वक्री अवस्था का समय है 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर के बीच में, इस दौरान अपने रिश्तेदारों के साथ कोई अनबन ना होने पाए, विवाद ना होने पाए, लड़ाई झगड़ा ना होने पाए, इस बात का ख्याल रखना है। ससुराल पक्ष से विशेष रूप से मतभेद ना बढ़ें, इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा तरीका ये है, सुझाव आपके लिए ये है कि रिश्तेदारों से दूरी बना करके रखें। जब तक कोई विशेष मसला ना हो तो बातचीत ना करें, जब तक बहुत ज़रूरी ना हो तब तक मिलने ना जाएं। तो एक डिस्टेंस क्रिएट करके रखेंगे तो ये समय बीत जाएगा। लेकिन अगर मिलना पड़े, बातचीत करना पड़े तो बड़ा विनम्र रहिएगा, बहुत पॉजिटिव सोच के साथ ही अपनी बात रखें, कम बोलें तो अच्छा रहेगा। जो लोग विदेश जाना चाहते थे, बाधाएं आ रही थी, आप नहीं जा पा रहे थे, इस दौरान कोशिश करेंगे तो आपको विदेश जाने में सफलता मिलेगी। जो लोग एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, शिक्षा जगत में नौकरी करते हैं, उनको फ़ायदा होगा। जो लोग रिसर्च वर्क कर रहे हैं, एमफिल पीएचडी कर रहे हैं या किसी और फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं, उन्हें कामयाबी मिलेगी। जॉब करने वाले लोगों के लिए समय ठीक है। जो लोग बिजनेस करते हैं बस ध्यान ये रखेंगे कि अपने खर्चों को बहुत ज़्यादा बढ़ने ना दें इस दौरान। स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही बिल्कुल उचित नहीं होगी। तुला राशि वाले अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, खासकर इन्फेक्शन से संबंधित परेशानी ना होने पाए। जो वायरल इन्फेक्शन, तरह तरह के इन्फेक्शन होते हैं आजकल वायरस की वजह से, तो ऐसे इन्फेक्शन से विशेष रूप से सावधान रहें तुला राशि वाले इस दौरान। उपाय क्या करें? आपके लिए सलाह ये है कि आप हर शनिवार के दिन कोशिश करें कि कम से कम 3 गरीबों को फल का दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अब बात वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों को शनि की इस वक्री चाल से बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। शनिदेव 13 जुलाई से 28 नवंबर के बीच में वक्री अवस्था में रहेंगे। आप यदि जॉब करते हैं अपना काम समय पर पूरा करें, लेट ऑफिस ना जाएं, टाइम से ऑफिस जाएं, टाइम से अपना काम करें, किसी भी काम को टालें नहीं, तो शनि देव की ये जो वक्री अवस्था का टाइम पीरियड है इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो लोग बिजनेस करते हैं, व्यापार में आप अपने ग्राहकों के साथ या जिनके साथ आप बिजनेस डील करते हैं कोशिश करें कि कोई तनाव ना बढ़े, कोई मतभेद ना बढ़े, तो शनिदेव की इस वक्री अवस्था के दौरान कोई परेशानी नहीं होगी। यानी सावधान होकर, अलर्ट होकर के अपने दैनिक कार्यों को आप करते जाइए। यदि आपकी वृश्चिक राशि है तो कोई परेशानी होने वाली नहीं है। यदि आप असावधान होते हैं, क्रोध करते हैं
किसी लड़ाई झगड़े में पड़ते हैं तब दिक्कत हो सकती है। दूसरा, अपने हेल्थ को लेकर के सावधान रहें, खान पान अपना ठीक रखें, दिनचर्या ठीक रखें, गलत लोगों की संगति से बचने की सलाह होगी वृश्चिक राशि वालों को। उपाय क्या करें जिससे कि शनिदेव आपको परेशान ना करें, अच्छे रिजल्ट प्रदान करें? देखिए, वृश्चिक राशि वाले नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें, मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में सिंदूर चढ़वाएं और पंडित जी से थोड़ा सा सिंदूर एक डिब्बी में ले लें और प्रतिदिन सिंदूर का तिलक करें। हनुमान जी की कृपा से वक्री अवस्था का जो समय है शनिदेव का, इस दौरान आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब बात धनु राशि की। शनिदेव की ये उल्टी चाल जो 13 जुलाई से शुरू हो रही है और 28 नवंबर तक रहेगी, अपने कार्यक्षेत्र में बहुत सावधान रहें धनु राशि वाले। अपने प्रोफेशन में बदलाव करने की कोशिश इस दौरान ना करें। जहां आप काम कर रहे हैं वहीं धैर्य से काम करते रहें। क्रोध को अपने ऊपर हावी ना होने दें। जो लोग बिजनेस करते हैं, आप अपने व्यापार के क्षेत्र में कोई नया प्रयोग करने से इस दौरान बचें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बेवजह की टेंशन पालना उचित नहीं होगी। अहंकार का भाव आपकी परेशानी को बढ़ा सकता है, इसलिए बहुत सावधान रहिएगा। जो धनु राशि के जातक हैं, उन्हें यदि आप सावधानी से काम करेंगे तो करियर में कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर आप सावधानी से अपना व्यापार करते रहेंगे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी ऐसी कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, बस सावधान रहने की ज़रूरत है। क्रोध आपके काम बिगाड़ सकता है, इसलिए गुस्से से दूर रहिएगा। और क्या ख्याल रखना है? स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर के बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अपने प्रोफेशन से संबंधित यदि आप यात्रा करना चाहते हैं, किसी टूर पर जाना चाहते हैं तो अवश्य जा सकते हैं। बस इस दौरान देखें कि आपके खर्चे बेवजह बढ़ने ना पाएं। तो शनिदेव का जो ये वक्री अवस्था का समय है, ये आसानी से निकल जाएगा। कुछ बातों का बस आपको ख्याल रखना है। उपाय क्या करें? धनु राशि वाले हर शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें, काले चने और हलवे का प्रसाद हनुमान जी को अर्पित करें और गरीबों को प्रसाद बांटें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। अब बात मकर राशि की। मकर राशि शनिदेव की अपनी राशि है और शनिदेव मीन राशि में वक्री हो रहे हैं 13 जुलाई से 28 नवंबर के बीच में। मकर राशि वालों के लिए शनिदेव की इस वक्री अवस्था से कोई ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने कार्यक्षेत्र में जो लोग जॉब करते हैं, आपके लिए करियर के क्षेत्र में नई संभावनाएं बनेंगी, उन्नति के अवसर मिलेंगे, धन लाभ होगा। आप अच्छे तरीके से उनका लाभ उठाएं। अपने प्रोफेशन के मामले में किसी भी चीज़ को टालना, डिले करना उचित नहीं होगा। जो लोग व्यापार करते हैं, व्यापार के क्षेत्र में आपकी जो धन की स्थिति है वो और अच्छी होगी, स्ट्रांग होगी, लाभ होगा। यात्रा से आपको फ़ायदा होगा, इसलिए अगर किसी टूर पर जाना चाहते हैं, यात्रा पर जाना चाहते हैं तो अवश्य जाइएगा। आपके मन में जो टेंशन है, परेशानियां हैं, इस दौरान उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे तो आप उसमें सफल रहेंगे। रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश करेंगे तो इस दौरान आप उसमें भी सफल रहेंगे। इस समय में कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई परेशानी नहीं है। आप अपनी उन्नति के लिए हार्ड वर्क करिएगा, आपको कामयाबी मिलेगी। उपाय क्या करें? आप शनिवार के दिन किसी एक गरीब को भोजन का दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। शनिदेव की ये वक्री अवस्था आपके लिए लाभ ही कराने वाली है, आपको कोई नुकसान होने वाला नहीं है। सिर्फ उन लोगों को परेशानी हो सकती है जो लोग नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, जो लोग गलत संगति में रहते हैं, जो लोग गलत तरीके से धन कमाने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों को शनिदेव उनके कर्मों का फल अवश्य देते हैं। तो यदि आप इन लोगों में नहीं हैं
तो फिर आपको कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, कोई भी चिंता की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं और अब बात कुंभ राशि की। कुंभ राशि शनिदेव की अपनी राशि है और कुंभ राशि वालों की अभी शनि की 7.5 चल रही है, लेकिन आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। शनिदेव कुंभ राशि वालों को अच्छे रिजल्ट प्रदान करेंगे अपनी वक्री अवस्था के दौरान, यानी 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर के बीच में कुंभ राशि वाले जो लोग जॉब करते हैं, अपने करियर से संबंधित अगर कोई फैसला करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, उसमें आपको फ़ायदा होगा, कोई भी नुकसान नहीं होगा। इसके साथ ही कुंभ राशि के जो लोग व्यापार करते हैं, व्यापार के क्षेत्र में आपकी स्थिति अनुकूल बनी रहेगी। शनिदेव की ये वक्री अवस्था आपके व्यापार में कोई भी नेगेटिव प्रभाव नहीं डालेगी। बस आप पूरी प्लानिंग के साथ योजना बना करके अपना कार्य करते रहें। ईमानदारी के मार्ग पर चलने की सलाह होगी, क्योंकि आप जानते हैं शनिदेव कर्मों का फल प्रदान करते हैं और आपकी 7.5 भी चल रही। तो जितना आप अपने प्रोफेशन के प्रति, अपने काम के प्रति ईमानदार रहेंगे, जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, उतने अच्छे रिजल्ट आप प्राप्त करेंगे। जिनका कोई कोर्ट केस चल रहा है उसमें भी सफलता इस दौरान मिलेगी। सेहत आपकी ठीक रहेगी और घर परिवार से जो आप अपेक्षा कर रहे हैं सपोर्ट की, वो अपेक्षा भी आपकी पूरी होगी। घर परिवार वालों से आपको सपोर्ट मिलेगा। उपाय क्या करें? आप शनिवार के दिन किसी गरीब को 1 किलो सरसों के तेल का दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। अब बात मीन राशि की। मीन राशि में ही शनिदेव वक्री हो रहे हैं और 13 जुलाई 2025 से 28 नवंबर तक वक्री अवस्था में रहेंगे। मीन राशि वालों की शनि की 7.5 चल रही है। शनि की इस वक्री अवस्था के दौरान मीन राशि वालों को धैर्य से अपना काम करना है। अपने कार्य क्षेत्र में जहां आप जॉब करते हैं, कार्य करते हैं, वहां पूरी डिसिप्लिन से, पूरी मेहनत से आप काम करते रहें। इस दौरान जॉब बदलने का प्रयास ना करें। जो लोग व्यापार करते हैं, मीन राशि के लोग, व्यापार के क्षेत्र में स्थिति आपके लिए अनुकूल रहेगी। बस आपको ध्यान ये रखना है, ज़रूरत से ज़्यादा स्टॉक नहीं बढ़ाना है, ज़रूरत से ज़्यादा पैसा कहीं फंसाना नहीं है। यानी जहाँ जितनी ज़रूरत हो उतना ही निवेश करने की आवश्यकता है। मीन राशि वाले अपने रिश्तों को लेकर के गंभीर रहें, चाहे पारिवारिक रिश्ते हैं, घर परिवार वालों से रिश्ते हैं या रिश्तेदारों के बीच किसी भी तरह की अनबन ना बढ़ने पाए, इसके लिए पॉजिटिव सोच के साथ काम करें। और इस दौरान कोई बड़ी लंबी दूरी की यात्रा करने से बचने की सलाह होगी। हेल्थ आपकी ठीक रहेगी, स्वास्थ्य के मामले में कोई परेशानी नहीं होगी। बस अपने खान पान का ध्यान रखें, अपनी दिनचर्या का ध्यान रखें। जितनी डिसिप्लिन आपकी दिनचर्या होगी उतना ही अच्छे तरीके से आप इस समय में काम कर पाएंगे और अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने में सफल हो पाएंगे। उपाय क्या करें मीन राशि वाले, जिससे शनिदेव की ये जो वक्री अवस्था है इस दौरान आपको कोई नुकसान ना हो, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा हो। आप हर शनिवार के दिन सुंदर कांड का पाठ करें और कम से कम 3 गरीबों को भोजन दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो शनिदेव की ये जो वक्री अवस्था है 13 जुलाई से लेकर के 28 नवंबर के बीच में, ये सभी राशि वालों को अच्छे रिजल्ट प्रदान करे, ऐसा हम भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं। भगवान शिव सब पर कृपा करें, सभी के संकट दूर करें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आप देखते रहिए एस्ट्रो तक। आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप किस विषय पर वीडियो चाहते हैं वो सुझाव भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगली बार जब मिलेंगे तो किसी और विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मुझे दीजिए अनुमति, देखते रहिए एस्ट्रो तक
और बोलिए भगवान शिव की जय। समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।